नमस्कार प्रिय दर्शकों, किस्मत की रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके अपने मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। देखिए साथियों, जीवन में कई बार हम पहला कदम इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत किसी एक व्यक्ति के साहस और विश्वास से ही होती है। अगर आपको अपने लक्ष्य पर भरोसा है तो दूसरों का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, पहला कदम उठाइए, क्योंकि मजबूत इरादों के साथ सही लोग और सही अपॉर्चुनिटीज अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। अब बात करते हैं आज के विशेष मासिक विश्लेषण की। आज हम जानेंगे कि कर्क लगन और कर्क राशि के लिए अगस्त 2026 कैसा रहने वाला है। ज्योतिष के स्टूडेंट्स भी इस विश्लेषण पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस महीने कई महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन और 2 बड़े ग्रहण होने जा रहे हैं। पूरे वीडियो में हम सरल भाषा में समझेंगे कि कौन सा ग्रह आपके जीवन के किस क्षेत्र को प्रभावित करेगा और किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। वीडियो के अंत में मैं कुछ आसान, प्रभावी और बिना अधिक खर्च के किए जाने वाले उपाय भी आपको बताऊंगा, जो इस महीने बेहतर परिणाम पाने में आपकी बेहद मदद करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, ज्योतिष को केवल सुनना नहीं बल्कि उसके पीछे का कारण समझना भी बहुत जरूरी है। जब आप ग्रहों का प्रभाव समझते हैं तो सही समय पर सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। बात करता हूं अगस्त 2026 के प्रमुख ग्रह के योगों की। इस भाग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इस महीने आपके लगन में उच्च के गुरु देवगुरु बृहस्पति उच्च की पोजीशन में रहने वाले हैं। 1 से 9 अगस्त तक वो अस्त रहेंगे, लेकिन 9 अगस्त के बाद उनका प्रभाव बढ़ जाएगा, जिससे आत्मविश्वास, सोच और निर्णय क्षमता मजबूत हो जाएगी। 17 अगस्त तक सूर्य भी लगन में रहेंगे और 5 अगस्त से बुध उनके साथ प्रभावशाली ग्रह योग बना देंगे। इसके व्यक्तित्व, सोच और अपनी बात रखने की क्षमता आप में बेहतर हो जाएगी। वहीं दूसरे भाव में पूरे महीने केतु का प्रभाव रहने वाला है और 12 अगस्त को यही सूर्य ग्रहण यहीं पर पड़ने वाला है। इसलिए वाणी और आर्थिक फैसलों में विशेष सावधानी रखना जरूर सीखिए। इसके बाद 17 अगस्त को सूर्य और 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे धन और करियर से जुड़े मामलों में धीरे धीरे सुधार जरूर आने लगेगा। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में आकर तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे। इससे साहस, संचार, छोटे भाई बहन और दैनिक कार्यों पर असर जरूर पड़ने वाला है। वहीं 8वें घर में राहु के साथ 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण भी होने वाला है, इसलिए मानसिक संतुलन, स्वास्थ्य और बड़े फैसलों में अतिरिक्त सावधानी रखिएगा। भाग्य भाव में वक्रीय शनि संकेत दे रहे हैं कि इस महीने भाग्य से ज्यादा भरोसा जो है वो अपने कर्म पर रखिएगा, भाग्य पर नहीं। वहीं 2 अगस्त को मंगल 12वें घर में प्रवेश करेंगे, जिससे खर्च, विदेश यात्रा और मानसिक तनाव से जुड़े मामलों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यही सभी ग्रह मिलकर अगस्त 2026 में आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले हैं, जिन्हें हम विस्तार से समझते हैं। बात करता हूं आपके करियर, व्यापार और आर्थिक पक्ष की। ज्योतिष के स्टूडेंट्स भी इस ग्रह योग को ध्यान से समझिएगा। इस समय कर्म भाव के स्वामी मंगल 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। जब कर्मेश व्यय भाव में जाता है तो मेहनत सामान्य से ज्यादा करनी पड़ सकती है। काम करने की इच्छा तो रहेगी, लेकिन थकान, आलस्य या फिर ऊर्जा की कमी के कारण गति धीमी हो सकती है। इसलिए परिणाम मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। इस महीने कार्यक्षेत्र में किसी भी तरीके की लापरवाही मत कीजिएगा। हर अवसर को गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि छोटी सी चूक भी बड़ा मौका हाथ से निकलवा सकती है। लेकिन मंगल का ये गोचर शुभ अवसर भी लेकर आया साथियों। 12वां घर विदेश और विदेशी कंपनियों का भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी, विदेश में नौकरी, वीजा, विदेशी क्लाइंट्स या फिर विदेश में यात्रा का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। विदेश से जुड़े हुए नए अवसर, यात्रा या आर्थिक लाभ मिलने के अच्छे योग यहां पर बन सकते हैं साथियों। बात करता हूं अब आपके धन, आपकी आय, आपकी बचत की। देखिए, ज्योतिष के स्टूडेंट भी इस ग्रह की स्थितियों को ध्यान से समझिएगा, कारण और परिणाम दोनों पता चलेंगे। इस समय धन भाव पर ग्रहों का विशेष प्रभाव है, इसलिए कमाई बंद नहीं होने वाली, लेकिन धन आने में देरी या रुकावट जरूर महसूस हो सकती है। आपकी की हुई मेहनत के अनुसार भुगतान भी देरी से मिल सकता है। ऐसे में कमाई से ज्यादा उसे संभाल कर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इसलिए पूरे महीने खर्चों पर तो नियंत्रण रखिएगा ही। खासकर 10 तारीख से लेकर 15 अगस्त के बीच में बड़े इन्वेस्टमेंट और जोखिम भरे फैसले या फिर बिना पूरी जानकारी के पैसा लगाने से कहीं पर भी बचिएगा। यदि कोई
बड़ा आर्थिक निर्णय टाल सकते हैं ना साथियों, तो कुछ दिन इंतजार करना बेहतर रहेगा। अच्छी बात यहां पर यह है कि 17 अगस्त के बाद परिस्थितियां सुधरने लगेंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन संबंधी मामलों में सुधार आएगा और आय के नए अवसर भी बनेंगे जरूर। अब यहां पर बात करता हूं व्यापार और पार्टनरशिप वाले लोगों की। देखिए, इस क्षेत्र में समय सकारात्मक रहने वाला है। नई साझेदारी या चल रहे व्यापार में प्रगति और लाभ के अच्छे योग यहां पर बनेंगे, लेकिन बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ गुस्सा और जल्दबाजी भी आपकी बढ़ सकती है। छोटी छोटी बातों पर जिद या नाराजगी आपको आपके पार्टनर से मतभेद करवा सकती है, इसलिए हर निर्णय को शांत मन से लीजिएगा। आपके पार्टनर की राय का सम्मान बराबर कीजिएगा। धैर्य और टीम वर्क के साथ में आगे अगर बढ़ेंगे तो ये महीना व्यापार में बहुत अच्छी सफलता और लाभ दिला सकता है। यहां पर अब बात करता हूं आपके व्यक्तिगत जीवन, परिवार और वैवाहिक सुख की। ज्योतिष के स्टूडेंट्स भी ग्रहों की स्थिति को ध्यान से समझिएगा। इस समय परिवार और वाणी के भाव पर ग्रहों का प्रभाव है, इसलिए छोटी छोटी गलत फहमियां आपके हो सकती हैं। आपकी सही बात का भी गलत अर्थ निकाला जा सकता है, इसलिए पूरे महीने सोच समझकर बोलिएगा और परिवार में किसी भी तरीके की बहस या जिद से जरूर बचिएगा। आपके वैवाहिक जीवन जो है वो सामान्य रहने वाला है, लेकिन आपके जीवन साथी अपनी सेहत, काम या निजी जिम्मेदारियों में व्यस्त रह सकते हैं। ऐसे में शिकायत करने की बजाय उनका साथ दीजिएगा। खासकर 28 अगस्त के आसपास ससुराल पक्ष या फिर रिश्तेदारों से किसी बात पर बहस, अहंकार या फिर पुराने विवाद से तो आपको बचना ही होगा। थोड़ी समझदारी रिश्तों को मजबूत बनाए रखेगी साथियों। अब यहां पर बात करता हूं स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों और संतान पक्ष की। देखिए, पढ़ाई में मन आपका भटक सकता है। मोबाइल, आलस्य और दूसरी चीजें आपकी एकाग्रता को भंग कर सकती हैं, इसलिए नियमित दिनचर्या और अनुशासन बनाकर रखिएगा। उच्च शिक्षा, रिसर्च या फिर किसी विशेष परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा यदि मेहनत और निरंतरता बनी रहे तो। संतान पक्ष सामान्य रहेगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य या फिर किसी जरूरी यात्रा पर समय और धन जरूरत से ज्यादा खर्च हो सकता है, इसलिए पहले से योजना बनाकर चलिएगा और छोटी छोटी बातों की चिंता करने की बजाय धैर्य से परिस्थितियों को संभाल कर चलिएगा। अब अंत में बात करते हैं साथियों आपके सबसे अनमोल धन यानी आपके स्वास्थ्य की। देखिए साथियों, इस महीने बिल्कुल लापरवाही आपको नहीं करनी। ग्रहों के अनुसार छोटे बड़े स्वास्थ्य उतार चढ़ाव तो आपके संभव हैं, इसलिए दिनचर्या, खानपान और आराम का विशेष ध्यान रखिएगा। खासकर 28 अगस्त के आसपास जब चंद्र ग्रहण होगा, उस वक्त वाहन सावधानी से चलाइएगा, ट्रैफिक के नियमों का पालन जरूर कीजिएगा और बिना बात के जोखिम से बचिएगा। लंबी दूर की यात्रा से पहले पूरी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। थोड़ी सी सावधानी बड़ी परेशानी से आपको बचा सकती है साथियों। अब इस पूरे गोचर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है साथियों कि 9 अगस्त के बाद देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बढ़ने वाला है। वो जो अस्त हैं वो वहां से निकल जाएंगे और उदय हो जाएंगे, जिससे आपकी सोच, समझ और निर्णय जो है वो क्षमता जो है निर्णय की वो मजबूत होती चली जाएगी। चुनौतियां जरूर रहेंगी, लेकिन सही समय पर सही ज्ञान, धैर्य और विवेक से आप उन्हें अपॉर्चुनिटीज यानी कि अवसर में बदल सकते हैं। इसलिए इस महीने किसी भी कठिन परिस्थिति से घबराइएगा बिल्कुल नहीं, बल्कि उससे कुछ सीखिएगा और यही अनुभव आगे आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बनेगा। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिएगा साथियों, जितना ज्ञान बढ़े उतनी ही विनम्रता भी बढ़नी चाहिए। सीखने की भावना बनाकर रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, अच्छी सलाह को स्वीकार कीजिए, अपने अनुभवों को खुद बेहतर बनाइए, अपनी सोच को हर क्षेत्र में आगे लेकर जाइए। इस महीने के सरल और प्रभावी उपायों के बारे में मैं आपको बता देता हूं साथियों। सबसे पहला उपाय, सफेद कलर की गौ माता को 2 रोटियों पर थोड़ा सा देसी घी और चीनी या सफेद मिठाई रखकर खिलाइएगा। इससे आपकी मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। दूसरा उपाय, रोज शाम को हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा और उनके मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा। इससे आपके साहस, आपके आत्मविश्वास और आपकी मानसिक शांति में बढ़ोतरी जरूर होगी। तीसरा उपाय नोट कर लीजिए, रोज ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र की कम से कम 1 माला का जाप कीजिएगा। इससे आपकी बुद्धि, विवेक, निर्णय की क्षमता मजबूत होगी, बाधाएं दूर हो जाएंगी साथियों। इस महीने की प्रमुख तिथियां नोट कर लीजिए। 9 अगस्त को कामिका एकादशी पड़ेगी, 15 अगस्त को हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस एक साथ हैं, 23 अगस्त को श्रावण पुत्रदा एकादशी और 28 अगस्त को रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण एक साथ रहेगा। इसलिए 28 अगस्त को विशेष सावधानी और संयम जरूर बरतिएगा।
यही पूरे महीने का सार अगर मैं आपको बताऊं तो अगस्त 2026 मेहनत, धर्म और सही निर्णय का महीना रहने वाला है। अगर आपने जल्दबाजी से बचकर सोच समझकर फैसले ले लिए और ईमानदारी से अगर अपना कर्म किया तो यही महीना भविष्य की बड़ी सफलताओं की नींव रखेगा। अगर ये विश्लेषण साथियों आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा साथियों। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हमारे नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।